औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में हम जो है वो पोस्ट RN BSN के जो कोर्स है उसका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। ठीक है, मैं ख़ुद पोस्ट RN BSN की स्टूडेंट हूँ और सिर्फ एक वीक 7 डेज़ रह गए हैं और 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो एक एक वीडियो में हम बस ओवरव्यू लेंगे या उस कंटेंट को समझेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ना है, कितना पढ़ लिया, मतलब एक असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता दूंगी। अच्छा, इन वीडियोस को एडिट करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि आज संडे है, आज 24 मार्च है, तो संडे था, हम ग्रुप स्टडी भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी कोलीग्स की जो आउट ऑफ स्टेशन है उनको ज़रा एक हेल्प मिल जाएगी, एक अपनी असेसमेंट हो जाती है ना, कंटेंट पता चल जाता है क्योंकि सब कमिटेड है। तो इस तरह से चलें तो शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे पास बुक्स हैं, ये फ़ाइक अहमद की ये बायोकेमिस्ट्री की बुक है। इसके अलावा साथ साथ जो है ये नर्सिस गाइड के जो पास्ट पेपर्स की बुक है, ये अगर नहीं है किसी के पास तो इसको बाय कर लेंगे, ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें तकरीबन हर सब्जेक्ट के कोई 20 to 40 क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के, तो वो ज़रा मतलब एक आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस तरह से आना है। और इसके अलावा मैं हेल्प लेती हूँ मेरी छोटी सी, मेरी लाडली सी जो है ये जो जनरल नर्सिंग की थी तो तब से मेरे पास है, बच्चों ने थोड़ा सा इसका हालत ख़राब कर दी है, लेकिन ये अभी भी मैंने संभाल के रखी हुई है, ये वाली, इससे शायद पहचान हो जाए। और इसके अलावा साथ मैंने लैपटॉप खोला हुआ है और जो है वो UHS का जो कंटेंट है ये हार्ड में है और सॉफ्ट में है, सबके पास ग्रुप में होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अच्छा, वीडियोस जब आपने ये देखनी है ना तो कोशिश करें कि एक नोटबुक और एक पेन अपने हाथ में रखें ताकि आप जो जो सुने कंटेंट उसको लिखते जाएं, तो फिर ये बड़ा इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो UHS ने कंटेंट दिया है ना, उसमें है लिखा हुआ केमिस्ट्री क्या है, मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अच्छा, आगे डिटेल में पढ़ने से पहले ना हमें इंतहाई बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। पढ़ा हुआ सब ने है, लेकिन जाहिर है आप सब लोग आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं तो वो स्टडी से ज़रा इन टच नहीं रहते हैं, तो सिर्फ उसको समझना है कि मैटर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए, कोई अच्छी सी डेफिनेशन याद कर लें। मैटर और एलिमेंट्स पे ना ये पूरी वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, मतलब उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मैटर, कोई भी चीज़ जो कि वज़न रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है, कायनात में कोई भी चीज़। ठीक है, मैटर जो है, मैं कैसे समझाऊँ, चलिए ये देखें, ये है ना मैटर। तो मैटर की दो टाइप्स हैं, एक है मिक्सचर और एक है प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मिक्सचर जो है वो होमोजेनस और हेट्रोजेनस होते हैं, वो हमने सॉल्यूशंस में भी पढ़े। आगे हैं प्योर सब्सटेंसेस, वो होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको मज़ीद आगे मतलब कुछ हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे जो कार्बन है वो एक एलिमेंट है, क्लोराइड है वो एलिमेंट है, मतलब सिंगल सिंगल जो सारी चीज़ें ना वो एलिमेंट है। और कंपाउंड्स क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स है ना वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये एक जनरल बात है, बड़ी बेसिक सी बात, लेकिन वो हम नहीं ना रे स्टडी से इंटरेस्ट, तो ये ज़रा जहन से स्किप हुई है। तो इतना याद रखना है कि डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं ना वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी इस बुक में असल में उन कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, हमने ये जो पढ़ने हैं ना बायोकेमिस्ट्री में वो हैं कंपाउंड्स। अब वो कौन कौन से हैं, वो है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये पांच छह चीज़ें हैं ना, ये असल में कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो हम असल में अक्सर क्या होता है, इवन मैं खुद स्टार्टिंग में जब UHS के कंटेंट को देखा तो मैं बुक के कंटेंट में ढूंढ रही थी, कहीं भी कंपाउंड तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो असल में ये जो सारे हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन्स,
ये सारे खुद जो हैं ये कंपाउंड्स ही हैं। तो हमने इनको डीप स्टडी करना है। और अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो पेपर है ना यूएचएस का वो सारा बुक से ही आता है, तो कोशिश करें जब एक कंपाउंड को खोलें ना, ये 5-6 कंपाउंड्स को अच्छे से ग्रिप कर लें। अच्छा, उसकी क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कंपाउंड की। मिसाल के तौर पे आप विटामिन पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी डेफिनेशन जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन सारी कि वो सारा कुछ है कि उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, नंबर 3 उसका मेटाबॉलिज्म, और नंबर 4 उसके फंक्शंस क्या हैं, और नंबर 5 उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कि वाइटामिन की कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, बड़ी बेसिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वाइटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके ऊपर मैंने इसी यूट्यूब के चैनल पे ना अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। अगर आप बुक का भी चैप्टर खोल के सामने रखें और इन वीडियोस को भी सुनते रहें तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाइटामिन ले रहे होते हैं, बस हमें ना उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़ी बेसिक चीज़ है, ये भी हमने मैट्रिक में ही पढ़ा हुआ है। ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, देखिए जो जितने भी मतलब ये कहते हैं ना कायनात का छोटा से छोटा ज़र्रा क्या है, एटम है। तो जब हमें एटम का स्ट्रक्चर पता होगा ना, तो हम फिर समझ सकेंगे कि उससे बनने वाली वो एटम्स मिल के क्या बनाते हैं। और जैसा कि मिसाल के तौर पे हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटायंस कौन से हैं, एनायंस कौन से हैं। ठीक है, कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कैसे होता है, ठीक है, जब हमें पता होगा वो चीज़ें बनी ही एटम से मिलके हैं, और एटम तो एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हाँ ठीक है, एक चीज़ जो बनी ही एटम से मिलके, एटम खुद चार्ज है, बनी ही वो एटम से मिलके है, तो डेफिनेटली वो मतलब चार्ज तो होगी ना, या वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। और उनका जब हम ये पढ़ते हैं ना ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो तब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। तो अभी मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन चीज़ों पे अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है राइटिंग केमिकल फार्मूला। अच्छा, केमिकल फार्मूला के लिए मैडम हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज की, उन्होंने बड़ी दफ़ा ये बात रिपीट की है कि एक दफ़ा 9th-10th अगर फैमिली में कोई है तो उसमें जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है ना, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, उस पीरियोडिक टेबल को एक दफ़ा मतलब उसको देख लें, उसको याद कर लें, तो अगर अल्लाह ना करे पेपर में कोई केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए आता है तो फिर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में परेशान नहीं होना, बेसिक यही कंपाउंड्स ही हैं, 5-6 कंपाउंड्स हैं जिन पे हमें पूरी ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बुक खोलते हैं ना, तो बुक में लाइक अगर मैंने ये खोला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसमें ना ब्लू बॉक्सेस कुछ दिए हुए हैं। जब हम एक किसी भी कंपाउंड को थॉरोली हम रीड कर रहे होते हैं, तो उन ब्लू बॉक्सेस को ज़रा ज़्यादा ज़ोर से पढ़ लीजिएगा, मतलब ज़्यादा एहतियात से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक जैसे ये स्टार्च और ग्लाइकोजन का डिफरेंस दिया हुआ है ऐसे नहीं पढ़ा इम्पॉर्टेंट नोट, मतलब ऊपर लिखा हुआ भी है सबके ये इम्पॉर्टेंट नोट है, तो पेपर बुक से बन के आना है, तो ये नोट्स पढ़े हुए हमारे लिए बड़े अहम होंगे। ठीक है, तो फिर बायोकेमिस्ट्री में अच्छा स्टार्टिंग में ही एक बात माइंड में थी मेरे कि ये जो पहले ये चैप्टर में है ना सॉल्यूशंस की टाइप्स, तो अगर हमारे एग्ज़ाम में सवाल आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो अब हो सकता है हमारे माइंड में हो होमोजेनस और हेट्रोजेनस, और हम एग्जामिनर के माइंड में हो जो सोल्यूट कंसंट्रेशन के लिहाज से हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक है, तो वो तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा ना, हमें लगेगा कि हम बड़ा अच्छा लिख के आए हैं। तो जहाँ कहीं भी सवाल आएगा ना कि राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें तीनों तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से सॉल्यूशन होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस, सोल्यूट कंसंट्रेशन के लिहाज से फ्लूइड होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक,
और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट के लिहाज से सॉल्यूशन होता है ये परसेंट, मोलर और नॉर्मल, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, अगर उन्होंने पूछा है कि इस लिहाज से कौन सा है, फिर हम वही लिखेंगे, तो ज़रा इसको एक दफ़ा अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। और बफर सॉल्यूशंस, इसमें बस APGs आने, ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। अच्छा, ये जो मैंने कंटेंट बोला है ना, इसमें अगर किसी क्लास फेलो को, किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई क्वेरी हो ना कि मुझे बायोकेमिस्ट्री में से ये नहीं आता, तो वो मुझे प्राइवेट मैसेज कर दे, तो मैं जो जितना मुझे समझ है मैं उसको समझा दूँ, ठीक है। थैंक यू।